बस बोध करना है, याद रखना है, याद करना आपका काम है। कौन सा श्लोक है? 14 हो गए? हाँ, 15वां है। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानपोहं च वेदेश सर्वमेह वेदो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ, सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूँ। कोई दूसरा मत समझ लेना कि ये हों शंकर जी होंगे कि हनुमान जी होंगे कि ये होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं जब निरवयव स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। भागवत भी कह रही है सत्यम परम धीमहि, परमात्मा भी वही है, ब्रह्मेति, वो ब्रह्म भी वही है, तो सब कुछ वही है। तो वही सबके हृदय में विराजमान है। मत स्मृति ज्ञान अपोहम, और अंदर जो स्मृति है, हम लोगों की जो मेमोरी है, ज्ञान है, अपोहम है, ये सब की सब उन्हीं की वजह से है। मैं ही वेदेश सर्व प्रेम वेद दो, मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अगर वेद तुम पढ़ोगे तो तुम वही पढ़ रहे हो जो इसे पढ़ रहे हो, क्योंकि गीता क्या है? उपनिषदों का सार, और उपनिषद क्या है? वेदों का सार। तो आप गीता पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? वेद पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, और ये सबका सार है। तो उन्होंने कहा कि आप वेदों को भी जानोगे, वेदों को भी पढ़ोगे, तो वेदों के द्वारा भी मैं ही जानने योग्य हूँ, मुझे ही जानोगे। वेदांत कृत, और वेदांत कृत यानी कि वेद व्यास जी ने जो वेदांत लिखा है, वेद व्यास जी का भी भगवान का रूप माना, स्वरूप एक अवतार माना है। तो मैंने व्यास के रूप में भी वेदांत की रचना मैंने ही की है, और उसके द्वारा भी मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जाना जाने वाला हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। जो इस सार स्वरूप को समझ जाएगा वो सब कुछ समझ जाएगा, क्योंकि सारे वेदों को, शास्त्रों का, पुराणों का सार रूप मैं ही हूँ। कुछ लोग इस चीज़ को पहले मान लेते हैं, और कुछ लोग बहुत समय के बाद अंत में आते हैं हार तक के। तब तक हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, घुटने मुड़ के बैठने लायक नहीं होते हैं। पता लगा अध्ययन करने में ही समय लग गया। एक बड़े विद्वान फिलोसफर थे, उन्होंने हर लाइब्रेरी, हर दुकान से अच्छी फिलोसफी की किताबें खरीदी, और खरीद के इतना बड़ा हॉल उनकी लाइब्रेरी तैयार हो गई, और इकट्ठे करने में वो लगे रहे, और अंत में ये हुआ कि उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला। लोगों ने कहा कि आपने तो पुस्तकें बहुत इकट्ठी करी। करी करी तो मैंने पढ़ने के लिए थी, लेकिन इकट्ठे करने में मुझे इतना समय लग गया कि मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं अनपढ़ ही रह गया। तो गीता के अलावा हम बहुत सारे शास्त्रों का कलेक्शन कर लें, हम अपने आप को विद्वत्ता दिखाने के लिए बहुत सारे पुराण खरीद के रख लें, बहुत सारे ग्रंथ खरीद के रख लें, वेद उपनिषद खरीद के रख लें, लेकिन उससे आपका लाभ नहीं होना, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। क्योंकि यहाँ संस्कृत में क्या है, आ का डंडा इधर से उधर भी हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि गीता का ही हम अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके द्वारा हम कृष्ण को सही रूप से समझ सकें। 16वां। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये तो हम लोग बहुत समय से जानते रहे, परा अपरा, अक्षर अक्षर सभी इतने उसमें जो दिया हुआ है, अभी तक जो कार्यक्रम करते रहे। तो क्षर और अक्षर ये दो हैं, क्योंकि क्षर में तो आप भौतिक वस्तु, ईंट पत्थर मकान ये सब देख रहे हो, लेकिन आप क्या हो? क्यों? आप अक्षर हो। क्षर और अक्षर से, ये दो चीजों से ये संसार की रचना हुई है। मैंने कहा ना, एक में होरी होत ना कवऊ, होरी को उद्देश्य का है, एको अहम बहुश्याम।
होली एक में नहीं हो सकती, इसलिए भगवान को रचना करनी पड़ी, होली खेलने के लिए ब्रज में आना पड़ा। तो दो से ही संरचना हो सकती है। तो दो तरह के पुरुष माने, एक क्षर जो क्षरण होता है, और एक अक्षर। अक्षर का मतलब ऐसा नहीं क्षरण नहीं होता, मृत्यु होती सी दिखती है, लेकिन उसका जो अक्षर तत्व है वो हमेशा रहता है, उसी का पुनर्जन्म होता है। एक क्षर होता है जो नष्ट हो जाता है, और जो अक्षर होता है जो नष्ट नहीं होता लेकिन नष्ट हुआ सा दिखता है, वो पुनर्जन्म धारण कर लेता है। तो ये दो चीजें क्षर और अक्षर उन्होंने देखा, बताया है। क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर सभी में ही है, कूटस्थ अक्षर उच्चते, और कूटस्थ जो है वो अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुषस्तन परमात्मा में तो उदात। अब जो उत्तम पुरुष, यहाँ पर भगवान ने क्षर और अक्षर से ऊपर, तुम लोगों को कोई गलत फहमी ना हो जाए, तो क्षर और अक्षर दोनों अलग कर लीजिए। जैसे तराजू है, तराजू का उदाहरण याद रखिए, तराजू है क्षर और अक्षर। हाँ, अब इसमें दो पल्ले हैं, दो पल्ले में क्षर और अक्षर में अब क्या है, उत्तम पुरुष। इन दोनों से भी कोई उत्तम है, दोनों से अलग है, जो दोनों से निर्विकार है, निर्लिप्त है, असंयुक्त है। तो वो पुरुष परमात्मा, उसको, उस पुरुष को क्या कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। जो उत्तम पुरुष अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकत्रय आविष्यत, लोकत्रय यानी कि तीनों लोकों में आविष्य यानी कि प्रवेश करके विभ्रत्य वय अव्यय ईश्वर, वो सबका पालन करता है, सबका नियंता है, और जिसको ईश्वर यानी कि परमात्मा कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके वो किसका पालन कर रहा है, हम सबका पालन कर रहा है। उत्तम भी है, हमसे अलग भी है, फिर भी अनुच्युत होकर के, जैसे माला में धागा होता है ना, धागा तोड़ दो तो माला नहीं रहेगी, मोती होगी, माला नहीं कहेंगे, और धागे की वजह से ही वो माला कहलाई है। तो भगवान भी इस संसार में अनुच्युत होकर के, प्रविष्ट होकर के, और वो उस रूप में अंतर्निहित रहते हैं, छुपे रहते हैं। केवल हमें मन के दिखाई देते हैं, माला दाने दिखाई देते हैं, और हमें वो सूत्र नहीं दिखाई देता है, और वो सबके नियंता हैं, और वो परमात्मा कहलाते हैं। 18वां श्लोक है, यस्मात् क्षरमतीतो अहं क्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि यस्मात् यानी क्योंकि मैं क्षर नाशवान क्षण वर्ग क्षेत्र से अतीत हूँ, और अक्षर माया अव्याकृत से उत्तम भी हूँ, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से। यानी कि जो दो तराजू के दो पल्ले जो बताए थे, तो यहाँ पर मूठ को जो हम पकड़ लेते हैं, तो वो जो मूठ है वही एक तरह से हमारा उत्तम पुरुष है, जो ना इस तरफ जाता है ना उस तरफ। कांटा तो चला जाएगा बीच का, दाएं बाएं हो जाएगा, लेकिन मूठ जो है वो स्थिर रहती है, वो पुरुषोत्तम है, वो उत्तम पुरुष है। उसी उत्तम पुरुष को पुरुषोत्तम कहा गया है। 19वां, यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझको ही है भारत, या अर्जुन को भारत शब्द कहा है, सम्मोहहीन होकर पुरुष जानता, जो जिसने जान लिया, मामेव असम्मूढ़ होकर के, यानी कि उसकी बुद्धि ढुलमुल नहीं हो रही है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के द्वारा जिसने मुझको पुरुषोत्तम जान लिया है, हे भारत सर्वविद भजती माम। वो फिर देखिए वही आ गया, सर्वविद, एक विद नहीं है, सर्वविद भजती माम,
वो फिर सब प्रकार से मुझको ही भजता है। फिर वही भक्ति आ गई, कौन सी भक्ति है? और दोबारा जोर से बोलो, स्पष्ट बोलो। हाँ, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी जिसमें व्यभिचार, हाँ, सर्वविद भजती माम, वो सब प्रकार से मुझको ही भजता है। सर्वभावेन, सर्वविद, सर्वविद, सर्वभावेन, दो चीजें यहाँ पे। भाव तो वहां लगा है, भोग यहाँ लगा रहे हो। भाव 6 बजने घर जाना होगा, लड्डू यहाँ रख रहे हैं, बहुत जल्दी फूल चढ़ा जाए। सर्वभावेन खरीदा है यहाँ पे, झूठ ना बोलना भगवान से। यहाँ उन्होंने एक एक बात स्पष्ट कर दी, तुम हेरा फेरी मत करना। करना है तो सर्वभावेन करना, और करना है तो सर्वविधि करना। भाव कहीं और लगा है। कहा जाता है ना कि जब भगवान से प्रेम करना है तो जितने दुनिया भर के प्रेम है, सारे प्रेमों की गठरी बना के उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। वचन मांग रहे हैं, और वचन तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तरना है तो, मरना है तो अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर यहाँ आ गई हो तो, या तो आती नहीं। अगर अच्छा ना लग रहा हो तो आना बंद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें तरना पड़ेगा। जो यहाँ आ गया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना कि पंगत में जो आ गया है वो बिना खाए नहीं जाएगा, वो बिना तरे यहाँ से नहीं जाएगा, उसको तरना पड़ेगा ही। तो इसमें सर्वविद और सर्वभावेन 2 शब्द याद रखना। अब व्यभिचारिणी भक्ति याद रखना, ये 2-3 शब्द हैं, इनको याद रखना। 20वां श्लोक है, इति गुह्यतम शास्त्रमेदम् उक्तम मया अनघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतश्च भारत। अनघ, मया अनघ, अनघ माने होता है जिसने कोई, हैं? नहीं, जिसने कोई पाप ना किया हो, कोई पाप ना किया हो। एक तो बुद्धि कम होना एक अलग बात है, और जो चतुर बनते हैं वो पाप करते हैं, उनको पाप कहा जाता है, पापी कहा जाता है। और जो अनघ है यानी कि भोली बुद्धि है और अनजाने में पाप हो गया तो उनको कहते हैं ना, क्षमा कर देते हैं भगवान। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए अनघ शब्द कई जगह आया है। तो अनघ का निष्पाप, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के रास्ते पे चला है और कृष्ण के साथ रहा है, तो अधार्मिक कैसे हो सकता है? नेचुरल सी बात है। तो अनघ का मतलब है निष्पाप होना। हे अनघ, निष्पाप, इस प्रकार मैंने तुमको ये इति गुह्यतम शास्त्रमिदम उक्तम, इति गुह्यतम, इति इतनी, इतना गुह, पहले कहा गुह गुहतर गुह्यतम, अब इतना गुहतर है, अब और ज्यादा गुह्यतम। अब ऐसी चीज तुझे बता दी है हे अनघ, एतद बुद्ध, इसको जान करके, जो इसको समझ लेगा, जान करके मनुष्य ज्ञानवान और क्या हो जाएगा? कृतकृतस्य। हम तो कृतकृत्य हो गए, अब हमें कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया। अब हमारा जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हमारा जीवन जन्म लेना, धारण करना सफल हो गया, कृतकृत्य हो गए, और हम कृतार्थ हो गए। समझ आया कुछ? कृतार्थ। ये सारे अध्याय 15वें तक करके आए, और अनेक अनेक जगह पर ये बताया गया कि प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, दोनों के मिलने से क्या हुई? और तुम मनुष्य कैसे बना? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी कहा गया, परा अपरा भी कहा गया, और प्रकृति पुरुष भी कहा गया। प्रकृति और पुरुष केवल सांख्य दर्शन में माना जाता है, लेकिन हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि खाली प्रकृति में, या क्योंकि वो तो जड़ है, और खाली पुरुष में भी
वो इतनी सार्थकता नहीं है जो जीव का संचालन कर सके। उसके लिए किसकी जरूरत है हमें? ये तो दो मिल गए, लेकिन दोनों में सामंजस्य बनाना, तालमेल बैठाना, दोनों तराजू को बराबर तोलना, ये तोलने वाला कौन है? उसको क्या कहा जाएगा? समझ आया? वो है पुरुषोत्तम। ये मत भूलना, बिना पुरुषोत्तम के कुछ भी नहीं है। सारी चीजें पुरुषोत्तम से निकल करके आई हैं। पुरुषोत्तम से पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, बुद्धि, जैसे महत भी कह सकते हैं, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मालूम है ना, जिनकी वजह से हम सब लोग राग द्वेष में फंसते हैं, झंझटों में फंसते हैं। क्या है 5 तन्मात्राएं? तन्मात्राएं देखते किससे हैं, छूते किससे हैं उसको? हाँ, अब समझ आया ना? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, दीजा तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं। हमारा जगत से संस्पर्श कैसे होता है? हम किसी वस्तु को छुएंगे तभी तो बताएंगे ठंडा है कि गर्म है। आंखें देख के थोड़ी बता देंगी, कान देख के नहीं बताएंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या है? 5 तन्मात्राएं, वो याद रखनी है। हमारे और जगत के बीच में 5 तन्मात्राएं हैं, जिनकी वजह से हमें जगत का ज्ञान होता है। तुम्हारा हमसे परिचय होता है, तुमने नाम बताया, रूप बताया, अपना निवास, तो ये सब चीज क्या है? हम तन्मात्राओं के माध्यम से जानते हैं। तो अभी तक की जो गुणत्रय विभाग था, और प्रकृति में क्या था? प्रकृति किसे कहते हैं? वेरी गुड, हाँ, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को, जमीन जैसे बनी है, ये फर्श बना है, तीनों गुण बैलेंस में रहते हैं। तीनों गुण के बैलेंस में से जो बीच वाला जो गुण है, वो उस गुण का क्या गुण है? उद्रेक से। रजोगुण का गुण है चांचल्य, वो चंचल है। क्लास में बच्चा शरारती जो होता है, वो बार बार बाहर निकल के जाता है, उठता बैठता है, हरकत करता है। ऐसे ही रजोगुण चंचल है, और वो चंचल गुण ही उद्रेक करता है, जिसकी वजह से प्रकृति में विस्फोट हो जाता है और पुरुष का संग लेकर के सृष्टि होती है। और प्रकृति के 3 गुण माने, कौन कौन से थे 3 गुण? ये 3 गुण, सत, रज, तम। अब ये जितने तुम लोग बैठे हो, सब में है ये। क्या सबका स्वभाव एक सा है? सबके स्वाद एक से है? घर परिवार एक सा है? सब पे पैसा बराबर है? कि सबकी ऊंचाई नीचाई एक सी है? जात बिरादरी एक सी है? सारी भिन्नता है, कोई किसी से मेल नहीं खा रहा। ये मेल क्यों नहीं खा रहा? सब में इतना अंतर क्यों है? इसका क्या कारण है? ये कारण हमारे कर्म हैं, और कर्मों के कारण ही हमारे गुणों का विभाजन हुआ। हम इसीलिए भगवान को पक्षपाती नहीं कह सकते, वो निर्दोषी है, दोष हमारा है। हमने जैसा किया वैसा हम भोगेंगे, जैसे को तैसा। तो भगवान भी उसी को वैसे ही देते हैं। अब जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसे ही गुण दे दिए। जो संत महात्मा हैं उनमें क्या है? सतोगुण सबसे ऊपर, सेकंड स्टेप पे रजोगुण, और थर्ड पे तमोगुण। और जो राजनीतिक नेता चंचल व्यक्ति है, शरारती है, उसमें क्या? रजोगुण सबसे ऊपर, फिर सतोगुण, फिर तमोगुण। और आलसी प्रमादी जो व्यक्ति है, जो बहुत भोजन करता है, उसका क्या है? तमोगुण सबसे ऊपर, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। रजोगुण क्या करता है? बीच में है ना, तमोगुण से भी मिल गया ऊपर और सतोगुण से भी। अब तुम लोगों को सत्संग मिल जाएगा तो तमोगुण कम हो जाएगा, सतोगुण बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में है वो। एक पैर दाएं निकालोगे या बाएं निकालोगे बाहर जीटी रोड पे जाते ही, तो अब रजोगुण तुम्हें कहां ले जाएगा? तो रजोगुण की ही ये इच्छा होती है, प्रबलता होती है, कि जितना प्रबल रजोगुण होगा, अगर ऐसा रजोगुण है जो सतोगुण से प्रभावित है, तो वो सत्संग में ले आएगा।
कि चलो माधव मिशन चलते, एक दिन चलते, आनंद आएंगे, भजन गाएंगे, कुछ मुंह से अच्छा निकलेगा, कुछ अच्छा श्रवण कर्ण शुष्कली से अंदर जाएगा।